स्वागत है आपका क्लास 9 की सीबीएसई क्लास में, जिसमें हम आज पढ़ाने वाले केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मैटर होता क्या है। तो मैटर एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, जैसे कि आपके घर में एसी, फ्रिज, कूलर, ये जो सामान है ये मैटर कहलाएंगे। मैटर एक्चुअली होता वो है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि ये कॉपी है तो इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की है और इसका कुछ वेट होगा। तो इसी चीज़ को आइए हम लिखते हैं कि एनीथिंग विच occupies space is called मैटर। नोट डाउन कर ले। तो आपने तो जान लिया कि मैटर होता क्या है। अब हम जानेंगे मैटर को और अच्छी तरीके से। तो हम मैटर जो होते हैं हम उनको 2 वेज में जान सकते हैं। मैटर लिखते जाइएगा साथ में, इन 2 वेज। तो सबसे पहले मैटर जो होगी हमारी, वो होगी सबसे पहले हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और दूसरी है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़। और अब हम जानेंगे कि मैटर बनता कैसे है। उससे पहले हम ये जान लें कि ये जो चैप्टर 1 है ये पूरा ये इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इस चैप्टर में हम सिर्फ जान रहे हैं इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। हाँ ठीक है। तो आपको बताएंगे कि मैटर क्या चीज़ से बना हुआ है, व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए साथ में मेरे साथ, व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। तो आंसर लिखें साथ में आप लोग। मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles which are too small that cannot be seen with the help of microscope with high power। तो आपको बता दें कि ये जो मैटर है ये एक बहुत ही टाइनी पार्टिकल से बना हुआ रहता है। जैसे आपको बता दें मैटर के, तो पानी भी एक टाइप का मैटर ही हुआ। तो उसकी एक बूंद जो है करीबन 10 लाख पार्टिकल से बनी हुई है। सिर्फ पानी की एक बूंद जो कि छोटी सी रहती है वो 10 लाख पार्टिकल से बनी रहती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना छोटा रहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जो होता है पार्टिकल से बना हुआ रहता है, ये आपका क्लियर हो गया। तो इसका आप एक एग्जांपल लिख लें, ड्रॉप ऑफ वाटर is made up of 100 to the power 4 particles। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। characteristics of particles of matter।
तो आपको सबसे पहले ये बताना होगा, मैं आपको भी बताऊंगा कि नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैं आपको सबसे पहले कोशिश करूँगा कि आप पहले ही समझ जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग तो जानते होंगे पोटेशियम परमैंगनेट होता क्या है। एक टाइप का पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है। तो जैसे कि एक मैंने बीकर रखा, उसमें यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया। उसके बाद उस पानी में वो पोटेशियम परमैंगनेट धीरे 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 करके पूरे पानी में फैल जाएगा। फिर आप देखोगे कि पूरा पानी जो है पर्पल हो चुका है। तो इससे ये हमें पता चलता है सबसे पहले, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है, मैं आपको समझाऊंगा। जब आप शरबत बनाते हो घर पे, तो सबसे पहले एक गिलास पानी लेते हो, उसमें चीनी डाल देते हो। तो क्या चीनी डालने से पानी का लेवल बढ़ता है? ये आपको बताना है। क्या क्या पानी का लेवल बढ़ता है जब चीनी उसमें डिज़ोल्व हो जाता है? आखिर क्यों चीनी डिज़ोल्व हो के भी उसका वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है? तो आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री के व्यू से सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, तो उनके बीच में ना जगह होती है, स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हो गया आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो जो चीनी के पार्टिकल्स है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच के अंदर रहते हैं, तो उसी की वजह से पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। तो दूसरा हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम जानेंगे तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को। जब भी आप घर में अगरबत्ती जलाते हो, तो सबसे पहले ये बात बताना कि जब आप अगरबत्ती जलाते हो तो क्या उसका धुआं एक जगह रहता है? जल्दी से जल्दी बताना, कमेंट में लिखो, जल्दी से जल्दी बताओ। रहती है? ऐसा क्यों होता है? वो जो उसके पार्टिकल्स है वो हमेशा भागते रहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी मतलब वो होगी, क्या बोलते हैं, आपको थोड़ी सी समझ में दिक्कत होगी, बट मैं जो बोल रहा हूँ तो उसको सुन के आप लिख सकते हो। मूविंग, CONTINOUSLY, मूविंग कंटिन्यूसली। अब हम आते हैं चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि आप सब शायद समझ जाए। आप सभी ने तो चौक देखा होगा स्कूल में, जो चौक, हाँ वही वाला चौक की बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस चौक को जब आप तोड़ने की कोशिश करते हो हैमर से, हथौड़ा जो होता है उससे आप तोड़ने की कोशिश करते हो, क्या वो टूट जाता है? जी हाँ, वो आसानी से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कम पावर होती है, आपको ऐसा लगता होगा। फिर जब आप उसी चीज़ को आइस क्यूब के ऊपर करते हो तो यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स, बट इट कैन ब्रेक ईजली। बट अगर वही चीज़ आप आयरन नेल पे करते हो, कील पे करते हो, तो क्या वो आसानी से होती है? आप अपनी मैक्स पावर लगा देते हो तब भी वो पिचकती नहीं है, या फिर उसका शेप चेंज हो जाता है बट वो टूटती नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा ये जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर
अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको तो एग्जाम्पल मैंने दिया नहीं, तो सबसे पहले मैंने जो आपको बोला है वही होगा एग्जाम्पल। अगर आप लिखना चाहते हो तो खुद से लिख लेना। और चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप शायद नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये होता है कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनमें जो फोर्स लगता है, जो उनको अट्रैक्ट करता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो उनको फोर्स अट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आप डिवाइड कर देते हो ऑन 2 टाइप्स। वो 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला तो होता है आपका ये कोहेजन हो गया, आपका सेकेंड हो गया एडहेशन। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो दोनों चीज़ हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको मैं लिखवा देता हूँ व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। The force of attraction between the particles of matter is called intermolecular force। तो मैं ऐसे तो इसका एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नहीं दे सकता, पर अगर नेक्स्ट क्लास में जो मैं कोहेजन और एडिशन के बारे में बताऊंगा तो उसमें एग्जांपल मिलके आप समझ सकते हो बढ़िया से, तब आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का एग्जांपल दे सकते हो। तो अगर ऐसे ही मैं आपको बोलूँ तो आप कोहेजन और एडिशन समझे नहीं हो, तो मैं आपको वो एक एग्जांपल दे देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। तो आपको समझ ही नहीं आएगा तो वाटर पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी ये टॉपिक को क्लियर कर देंगे बढ़िया तरीक़ा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहना। ठीक है, बाय गाइस।